हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन एंड वेलकम टू गेट वाला वंस अगेन। और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं कि जिन्होंने वर्किंग रहते हुए ऑलरेडी वो जॉब कर रहे हैं और इस बार गेट 2026 में ऑल इंडिया रैंक 17 हासिल की है अपने पहले ही अटेम्प्ट में, जबकि वो 2025 के पास आउट है, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने गेट नहीं दिया था। तो हम सीधा चलते हैं समीर के पास। फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड समीर, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। थैंक यू सर। माय नेम इज़ समीर कुलकर्णी। मैं बेंगलुरु में रहता हूँ और मैं एक बैटरी R&D कंपनी में काम करता हूँ। मैंने अपना गेट पहला अटेम्प्ट 26 में दिया था। जिस एग्ज़ाम को IIT गुवाहाटी ने ऑर्गेनाइज किया था और उसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 17 विद मार्क्स ऑफ 60.67 मार्क्स मैंने लाए थे। इसमें मैंने सेल्फ स्टडी की थी और PW का टेस्ट सीरीज लिया था मॉक टेस्ट के लिए। एंड आई ऑल्सो वॉच्ड वीडियोज इन द टेस्ट सीरीज जो मुझे बहुत हेल्प किया। और मेनली फॉर स्टडीज आई यूज्ड टेक्स्ट बुक्स एंड ओपनली अवेलेबल टूल्स। ओके समीर, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्योंकि बहुत सारे फ्यूचर एस्पिरेंट आपको देख रहे हैं जो तैयारी करते हैं और आगे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की एक शिकायत रहती है कि सर कॉलेज मैनेज करना है, स्टडीज मैनेज करनी है, प्रिपरेशन मैनेज करनी है। लेकिन आपने तो 17 रैंक हासिल की है, वो भी आपने पूरा वर्किंग होते हुए। तो मतलब आप अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे देखते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आपने कैसे मैनेज किया? और एक साल के बाद आपके अंदर कहाँ से मोटिवेशन आया कि मुझे दोबारा से गेट के लिए प्रिपरेशन करनी है और मुझे गेट देना है, क्योंकि आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो गेट दिया नहीं था। तो एक्चुअली मुझे पहले से जब से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तब से मुझे था कि गेट लिखना है, मास्टर्स करना है। बिकॉज फॉर अ फैक्ट आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग, आई एम फॉन्ड ऑफ फिगरिंग आउट स्टफ। तो मुझे एक एक वो था कि गेट लिखना है। और 25 में मैंने लिखा नहीं बिकॉज पर्सनल कुछ इश्यूज हो गए थे, तो आई कुड नॉट राइट, मतलब पढ़ नहीं पाया था, लिख नहीं पाया था। लेकिन 26 में आफ्टर जॉब आई कुड गिव टाइम टू इट बिकॉज मेरा पार्ट टाइम जॉब था। तो मैं हफ्ते में 4 दिन पढ़ता था, फुल डेज, लाइक फ्रॉम आई थिंक सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। और बाकी टाइम में मतलब काम पे, 3 दिन काम पे। ओके, तो दोबारा मेन फैक्टर क्या था कि आप मोटिवेट हुए, फिर आपने एग्जाम लिखा, इतनी अच्छी रैंक लेके आए? और जो आपके जैसे आप टेस्ट सीरीज दे रहे थे, तो टेस्ट से आपने उसका यूटिलाइजेशन आपने किस तरीके से किया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो पूरी साल पढ़ते तो रहते हैं लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते, और इसी तरीके से फिर एकदम से जनवरी आ जाता है और फिर उनके एकदम से हाथ पैर फूल जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब कैसे होगा। तो डर की वजह से टेस्ट नहीं देते। तो टेस्ट देने से या टेस्ट ने आपको कितना इंप्रूव किया टेस्ट से? तो मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था गेट के लिए प्रेप करना फ्रॉम अगस्त ऑफ 25। मैंने दो ओके। महीने बुक्स कंप्लीट करने के लिए, और 1 महीना अक्टूबर वो फेस्टिवल में चला गया। लेकिन 20 में जो मैंने मतलब 3 लास्ट के जो महीने थे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 महीने, उसमें से मैंने 2 महीने पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज ही दिए हैं। उसमें जो मुझे PYQs मिले, जो टेस्ट सीरीज मैंने PW से लिए उसी में से लिए। बिकॉज इनिशियली मुझे भी डर था कि हाँ भाई अभी तो पढ़ लिया है, लेकिन टेस्ट सीरीज में क्या होगा पता नहीं, मुझे अच्छा मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब रहता है सर। लेकिन टेस्ट सीरीज देने के बाद समझ में आता है कि हाँ ये एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न फॉलो करता है जो हमको सिर्फ टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट से ही समझ में आना चाहिए, आता है। वैसे हमको सिर्फ पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और लास्ट का 1 महीना मैंने पूरा रिवीजन में डाल दिया था, और जो मॉक टेस्ट मैंने पहले दिए थे उसके रिवीजन में डाला था। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट को 2 महीने पहले दिए होते हैं, वो ऑब्वियसली हम भूल जाएंगे, एक ना एक क्वेश्चन तो भूल जाएंगे। लेकिन उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज उसमें कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं। बिकॉज मेरा खुद एक्सपीरियंस रहा है कि जो मैंने 2 महीने पहले सॉल्व किया था वो गेट में आया, लेकिन मैं रिवीजन करना भूल गया उसको। ओके, देखो देखो, इतना जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि देखो हम लोग टोपर स्टोक कराते रहते हैं और हमारा मेन मोटो टोपर स्टोक का यही रहता है, क्योंकि हर स्टूडेंट की एक जर्नी अलग होती है, हर किसी का पाथ अलग होता है। लेकिन एट द एंड वो टॉपर बना, वो कहीं ना कहीं मतलब कुछ चीजें बहुत ही कॉमन होती है स्टूडेंट्स में, कि मतलब वो लगातार कंसिस्टेंसी वाले होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, सिस्टम से फॉलो करते हैं, ओनेस्ट होते हैं। तो ये चीज आपको समीर से सीखनी चाहिए कि मतलब टेस्ट का, जो स्टूडेंट टेस्ट का इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, तो आप समीर से देखिए कि उसने लगातार 2 से ढाई महीने लगातार प्रैक्टिस की, टेस्ट सीरीज दी,
और देखो सिर्फ टेस्ट सीरीज देना काफी नहीं होता, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बस टेस्ट दे दिया, क्योंकि अगर आप जब तक टेस्ट से अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई नहीं करोगे और उन गलतियों पे आप लोग वर्क नहीं करोगे, उन्हें आप नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव नहीं करोगे, तो आप लोग फिर टेस्ट सीरीज का कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए टेस्ट सीरीज आपको टाइम से देनी है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में फिर भी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी छोटी छोटी गलती आपसे हो जाती है। क्योंकि एग्जाम वाले दिन क्या होता है कि एक मेंटल प्रेशर भी होता है, क्योंकि देखो घर पे बैठ के टेस्ट देना और एग्जामिनेशन हॉल में टेस्ट देना, दोनों में बहुत फर्क है। तो आप जितनी अच्छे से पहले मेहनत करके जाओगे, आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। समीर, आप अपनी टेस्ट जब देते थे तो उस टेस्ट से एनालाइज हम्म। कैसे करते थे और फिर उन गलतियों को आइडेंटिफाई करके आगे कैसे इंप्रूव करते थे? ओके, तो मैंने आई थिंक टोटली 30 टेस्ट दिए थे। आई डोंट रिमेम्बर द काउंट एग्जैक्टली, बट मुझे बहुत हेल्प किया एक बात की पीडब्ल्यू में वो प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ही एज मॉक देने का ऑप्शन देते हैं। तो दैट एक्चुअली हेल्प मी अलॉट। मुझे वो दिमाग से पहले था कि ऐसे देना है, बट जब आपने पहले ही ऐसे दे दिया था तो मेरे लिए वो बहुत बहुत ऐसे हेल्पफुल हो गया। तो मैंने वो 5 टेस्ट को साइड पे रख के बाकी के जो पहले थे उनको सब पहले किया, फिर बाद में जो पीवाईक्यूज है उसको एज मॉक टेस्ट दिया। सबसे समझ में ये आता, सॉल्व करते टाइम ओके फंबल होते हैं, कुछ बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं नेटवर्क का, वो तो वो प्रैक्टिस में निकल जाता है। लेकिन एग्जाम के बाद 1 घंटा 2 घंटा बैठ के हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज करके, अगर आंसर नहीं निकल रहा है तो उसको खुद से एक और बार सॉल्व करके समझ के वो करना बहुत टाइम लेता है, मोर देन द एग्जाम एक्चुअली। तो मैंने तो सब लिख लिख के किया है सर, सब और अगर समझ में नहीं आए तो कुछ वीडियोस भी देखे हैं आपके, तो वो सब लूप में आता है सर वो सब। देखो यही है कि जब चीजें आप ऑनेस्टी से काम करते हो, और हम लोग भी आप लोगों के लिए ऑनेस्टी से काम कर रहे हो, इवन हमारा कोई भी प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम में हम लोग अपना, हमारी पूरी टीम स्टूडेंट्स के वेलफेयर में 100% देने के लिए हमेशा 100% देते हैं, कि ताकि स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। कि जिससे कि, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज में पहली बार देखते हैं कि ये क्या है, लेकिन अगर जस्ट उसका एक सोल्यूशन लिखा होगा बोर्ड पे तो वो बड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन वही अगर रेदर देन हम वीडियो में उसे समझा देते हैं तो काफी हेल्पफुल रहता है। और यही रीजन है कि इंडिया के हर कॉर्नर से रिजल्ट आ रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बैंगलोर से, तमिलनाडु से, पूरे नॉर्थ इंडिया से, तो हर स्टेट से मतलब हमारे पास स्टूडेंट है, हर स्टेट से रिजल्ट आ रहा है। स्टूडेंट वेरियस वेरियस प्रोग्राम से रिजल्ट लेके आते हैं, और मतलब हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि, क्योंकि स्टूडेंट की जब सक्सेस मिलती है तो हम लोगों को लगता है कि हमारी ही सक्सेस है। क्योंकि एक टीचर को इससे ज्यादा खुशी क्या मिलती है कि जब स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। समीर, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, सेकंड लास्ट, कि जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, जो भी 2027 में 28 में गेट देने वाले हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हर कोई ये कहता है ये करो वो करो, मैं हमेशा इस बात पे फोकस करता हूं कि भाई जो करना इंपॉर्टेंट है उससे भी कहीं ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि टाइम तो उतना ही है, एंड टाइम ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट वी हैव। समीर। हाँ सर, आपने ये बहुत बहुत सही बोली कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। बिकॉज एक बार टाइम अगर निकल गया तो उसको वापस करना, हम जितना भी ऑल एंटर मार ले वो वापस नहीं आता है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि बेसिक्स पे ज्यादा मैंने फोकस किया। मैंने थर्मो और सीआरई दोनों में बहुत ज्यादा बेसिक्स पे फोकस किया, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट्स कभी कभी ऐसे होते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट में घुमा के आ जाते थे। तो वो मैंने बेसिक्स पे बहुत फोकस किया। आई वुड ऑल्सो से टू ऑल माई peers एंड जूनियर्स टू फोकस ऑन द बेसिक्स मोर इनिशियली, एंड देन ग्रेजुअली मूव ऑन टू टेस्ट सीरीज। लेकिन उसमें डरना नहीं है, बिकॉज वो एक पॉइंट आता है कि थियोरी से प्रैक्टिस में जंप करने में वो हल्का सा हेजिटेशन रहता है। वो होना चाहिए, बट ऐसे नहीं कि उसको करेंगे ही नहीं। अगर आप एक बार उसमें कूद गए तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट में मिस कर रहे हो, कहाँ टाइम पे मिस कर रहे हो, और कहाँ प्रैक्टिस में मिस कर रहे हो। तो वो सब प्रैक्टिस से ही समझ में आता है। तो आई वुड से फोकस ऑन द बेसिक्स, उसको स्ट्रेंथन करो, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। एंड प्रैक्टिस के लिए यू नीड टू गिव मोर टाइम देन थियरी, बिकॉज प्रैक्टिस से ही आपको गेट एग्जाम का वो एक्चुअल एक्सपीरियंस समझ में आएगा। देखो ये समीर ने बड़ी अच्छी बात की है, और हमेशा हम भी इन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं कि जितने भी हमारी रैंक्स आई है अलग अलग वेरियस प्रोग्राम से, मैं हमेशा इस चीज पे फोकस करता हूँ कि भैया बेसिक फंडामेंटल बहुत जरूरी है। क्योंकि वट एवर इज इन सिलेबस दैट इज इंपॉर्टेंट। आजकल लोग बोलते हैं
कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही आ रहा है, जो यहां से ही आएगा। मैं मानता हूं कि भाई किसी के पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। आपके दिमाग में एक चीज आपको बैठानी पड़ेगी, वो आपका गेट का सिलेबस। क्योंकि वट एवर इज इन सिलेबस, अब कोई टीचर कुछ ही बोले, मैं हमेशा ये चीजें मानते हैं हम लोग कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पीवाईक्यूज और एक गेट का सिलेबस। क्योंकि ये जो इस एग्जाम को कंडक्टिंग कराने वाली बॉडी आईआईटीज, ये उन्होंने डिफाइन किया है, उन्हीं के क्वेश्चन है। जैसे इस बार क्या है कि छोटी छोटी चीजों का आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे समीर ने बोला बेसिक, तो कई बार लोग क्या करते हैं कि सीधे बड़े बड़े टॉपिक्स पे चले जाते हैं कि सीधा हम बर्नौली पढ़ लेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ लेंगे, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक छोड़ देते हैं। अब मैं आपको गेट 2026 के ये अगर समीर एग्जांपल दे, कई जैसे क्वेश्चन दे, जैसे हमारे पास वो कैपिलरी डिप्रेशन वाला क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब बहुत सारे स्टूडेंट को वो फॉर्मूला याद नहीं था कि ये सर ये तो पहले पढ़ा था, लेकिन भाई वो सिलेबस में एफएम में पढ़ना है, हमने क्लास में कराया था, डायरेक्ट आ गया। इसी तरीके से, और हमने उसके रिलेटेड टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन डाला था, अगर आपको याद हो। एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के नेगेटिव वाला, डिप्रेशन वाला डाला था, क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि हमेशा एलिवेशन ही होगा। अरे भैया अगर मरकरी जैसा है तो डिप्रेशन भी हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। फिर इसी तरह अगर आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन जैसे एलिमेंट्री बाउंड्री लेयर थ्योरी से दे दिया, कि एलिमेंट्री बाउंड्री लेयर थ्योरी से डायरेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया। अब सोचो कि स्टूडेंट अगर एलिमेंट्री बाउंड्री थ्योरी और इन सबको नेग्लेक्ट करेंगे तो कैसे आएगा। अब बेसिक का मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, क्योंकि समीर ने एफएम का नाम लिया। अब सोचो बर्नौली इक्वेशन के उसने एजम्पशन पूछ लिए, सब लोग रटते रहते हैं, और वो भी मल्टीपल करेक्ट में, कि अनस्टडी वाला उसने पूछ दिया। अब सोचो जिस स्टूडेंट ने डायरेक्ट बर्नौली इक्वेशन रटी होगी, अब उसने तो एजम्पशन नहीं पता, लेकिन जिसने डेराइव करी होगी उसे स्टेप्स पता होगा, तो उसके लिए वो क्या है, वो याद रखना बड़ा आसान है। तो इस तरह जैसे काइनेमेटिक्स में उसने एक, कई बार काइनेमेटिक्स को लोग सोचते हैं अरे इससे क्या वो होता है, अब काइनेमेटिक्स से उसने डायरेक्टली कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ लिया, और आपके रोटेशन से क्वेश्चन पूछ लिया कि रोटेशनल और एज वेल एज कंप्रेसिबल वाला। अब सोचो ये 7 नंबर ऐसे थे कि स्टूडेंट अगर बेसिक करके जाए तो ये सारे क्वेश्चन बेसिक से होने हैं। लोग क्या करते हैं कि बेसिक छोड़ के सीधा ऊपर ऊपर से वो करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें सीखनी चाहिए। और समीर आपने हमें अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जितने भी सेशंस होते हैं, आपको उससे सीखना चाहिए कि किस तरीके से लोग अपनी जर्नी को हम्बल रहते हुए कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्योंकि देखो जिन लोगों की रैंक आती है वो कोई अलग लोग नहीं होते, क्लियर है, हमारे आपके जैसे ही होते हैं जो आप नेक्स्ट ईयर वाले देख रहे होंगे। लेकिन कुछ सिर्फ फर्क ये होता है कि वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं, क्लियर है। तो इसलिए आपको अपनी गलतियों पे काम करना है। और हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे हमारे कोई भी बैच हो, पराक्रम बैच हो, विजय बैच हो, हमारा श्रेष्ठ बैच हो, टेस्ट सीरीज हो, या फिर वाईटी पे हमारी सीरीज आती है, या फिर हमारा रैंकर्स क्लब हो, हर जिसमें भी आप लोग फिट बैठते हो, आपको अपने अकॉर्डिंग उस प्रोग्राम को वो करना है, और उसका आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। सो थैंक यू अगेन समीर, फिर मिलते हैं किसी सेशन के साथ, एंड ऑल दी बेस्ट फ्रॉम आवर कंप्लीट टीम, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर सक्सेस। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।